इतिहास व वर्तमान गवाह है कि मनुष्य समाज को राजनीति नहीं बल्कि प्रेम नीति की आवश्यकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि परिवार नियोजन की खोज 1952 में हो गई थी, जिससे मनुष्य को पता चल गया था कि बच्चे पैदा करना उसके बस में है। लेकिन ये सब कुछ जानते हुए भी दुनिया की आबादी पिछले 63 वर्षों में 300 से 800 करोड़ हो गई। आबादी भले ही आप 800 करोड़ से 1600 करोड़ कर लो, लेकिन ध्यान रहे धरती तो वही रहेगी जितनी है। आप रहने के लिए घर बनाओ या खाने के लिए फसल उगाओ, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है और पुरुष के बिना स्त्री। आज तक मनुष्य समाज को अली और बजरंगबली की सिर्फ शक्तियाँ दिखाई गई। मैं भक्ति दिखाने की कोशिश करूँगा। शक्ति जो है वो स्त्री है, ज्ञान है वो पुरुष है और भक्ति बच्चे हैं। अर्थात शक्ति और ज्ञान, स्त्री और पुरुष बच्चे को जैसी शिक्षा देंगे अर्थात भक्ति को, वो वैसा ही सीखेगा। चाहे धरती को स्वर्ग बनाने की शिक्षा दो या नरक बनाने की, वो तो भक्ति है। उसके पास अपना कुछ नहीं है। जो ज्ञान और शक्ति सिखाएंगे वैसा ही वो सीखेगी। क्या आपने कभी सोचा है ब्रह्मांड में करोड़ों अरबों ग्रह और गैलेक्सियां घूम रहे हैं, ना तो कभी गिरते हैं ना एक दूसरे से लड़ते हैं। क्या इनके पास शक्ति नहीं है? हाँ, शक्ति तो है इनके पास, लेकिन इनके पास भक्ति भी है, जिसे भगवान शिव सिखाते हैं। भक्ति, शक्ति और ज्ञान का संतुलन ही शिव है। जो भी इस संतुलन से दूर होता है या बाहर होता है, उसे भगवान शिव अपने अंदर समा लेते हैं और नए ग्रहों को जन्म देते रहते हैं। इसीलिए ब्रह्मांड में समस्त ग्रह और गैलेक्सियां अपनी अपनी जगह पर अपने अपने ज्ञान और शक्ति के साथ भक्तिमय होकर अपना कार्य कर रहे हैं, जिससे यह ब्रह्मांड बना है और हम जीवन पा रहे हैं। वैसे ही मनुष्य जीवन की 3 अवस्थाएं हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बचपन भक्ति है, आप उसे जो मर्जी सिखा लो, वो तो सब कुछ सीख सकती है। और जवानी शक्ति है, वह सब कुछ कर सकती है, आप उससे जो मर्जी करवा लो। और बुढ़ापा ज्ञान है, जो उसे बताता है कि उसका कोई सहारा है या नहीं। बचपन भक्ति है, जवानी शक्ति और बुढ़ापा ज्ञान, यही है मनुष्य की पहचान। यही बताते हैं मुझे मेरे शिव। बटेंगे तो कटेंगे, यह सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए संदेश है, क्योंकि यह एक विचार है। वैसे भी इतिहास ने मनुष्य समाज को कभी धर्मों के नाम पे तो कभी देशों के नाम पर बांटा हुआ है, जिसके कारण परमाणु हथियार तक पैदा हुए हैं। इतिहास में शक्ति ने भक्ति को दबाया ही है, लेकिन याद रहे शक्ति से शक्ति टकराएगी तो विनाश ही होगा। आखिरी रास्ता भक्ति ही है।